दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास सफर में जहां हम जानेंगे एक ऐसी तकलीफ के बारे में जो हर दिन हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं जकड़ लेती है। सोचिए, सुबह की पहली किरण के साथ उठना होता है मुश्किल, जब घुटनों में तीर की तरह दर्द झंझनाता है। कोशिश करते हैं खड़े होने की, मगर कंधों में जमी हुई अकड़न जैसे बंधन बन जाती है। बचपन की मस्ती, अपने पोते के साथ खेलने की खुशी एक कड़वा सपना लगने लगता है, क्योंकि कमर का दर्द हर कदम पर रोक बन जाता है। यह दर्द सिर्फ शरीर की समस्या नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की खुशी, आत्मविश्वास और जीवन के रंगों को फीका कर देता है। अगर आप भी इस लड़ाई से जूझ रहे हैं, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। हाल ही में प्रकाशित जर्नल ऑफ रूमेटोलॉजी 2023 के अनुसार भारत में 40 वर्ष के बाद 30% से अधिक लोग इस दर्द से प्रभावित हैं, और उम्र के साथ यह बढ़ता ही जाता है। यह सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि आपकी नींद, काम करने की क्षमता और मनोदशा पर गहरा असर डालता है। जब यह दर्द आपकी जिंदगी में दस्तक देता है, तो आपके सामने दो विकल्प खुलते हैं। पहला विकल्प होता है दर्द कम करने वाले पेन किलर्स और क्रीम्स, जो अस्थायी तो राहत देते हैं, पर असली समस्या को जड़ से नहीं पकड़ पाते। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि लंबे समय तक इन दवाओं का सेवन किडनी, लिवर और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं दूसरा रास्ता प्रकृति और आयुर्वेद की ओर जाता है, जो न केवल दर्द को कम करता है, बल्कि जॉइंट्स को अंदर से मजबूती प्रदान करता है, सूजन को जड़ से मिटाता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी सेहत को सुधारता है। बुद्ध की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हर दर्द का अंत संभव है, बशर्ते हम सही दिशा चुनें। अगर आप पेन किलर्स के इस घातक चक्र से बाहर निकलकर अपनी सेहत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दो बेहद सरल, शाकाहारी और आयुर्वेदिक नुस्खे, जो आपके जोड़ों के दर्द को भीतर और बाहर दोनों तरफ से आराम देंगे। पहला है पेन रिलीफ ऑयल और दूसरा है हल्दी वाला खास ड्रिंक। ये उपाय न सिर्फ सूजन को कम करेंगे, बल्कि आपके जोड़ों को मजबूती भी देंगे। सबसे बड़ी बात, ये दोनों ही नुस्खे आपकी रसोई के सामान से आसानी से तैयार हो जाते हैं। मगर याद रखें, इनका असली असर तभी महसूस होगा जब आप इन्हें बुद्ध की सीख के अनुसार पूरी सचेतना और सहानुभूति के साथ अपनाएंगे। आयुर्वेद में जोड़ों के दर्द को संधिगत वात कहा जाता है, जो वात दोष के बढ़ने और सूजन की वजह से होता है। चरक संहिता में लिखा है कि स्निग्ध, उष्ण और पोषण देने वाले तत्व जैसे तिल का तेल, हल्दी और सौंठ वात को शांत करते हैं और जोड़ों को सशक्त बनाते हैं। वैज्ञानिक शोध भी इन प्राकृतिक उपायों की ताकत को प्रमाणित करता है। 2023 में प्रकाशित जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की एक रिसर्च के मुताबिक हल्दी में मौजूद कैरक्यूमिन सूजन को करीब 40% तक कम कर सकता है। वहीं तिल का तेल गहराई से त्वचा में घुसने के लिए जाना जाता है, जिससे दर्द को प्रभावी तरीके से कम किया जा सके। हमारी पहली रेमेडी है पेन रिलीफ ऑयल, जो तिल के तेल, हल्दी, सौंठ, लहसुन, कपूर और लौंग के मिश्रण से बनी है और जोड़ों की अकड़न और दर्द को बाहर से आराम देती है। दूसरी रेमेडी है हल्दी वाली ड्रिंक, जिसमें दूध, हल्दी, काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी और शहद या गुड़ का संयोजन होता है, जो अंदर से सूजन घटाकर जोड़ों की सेहत को बहाल करती है। इस वीडियो में हम सिर्फ उन रेमेडीज को बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं सीखेंगे, बल्कि समझेंगे कि जॉइंट पेन के असली कारण क्या हैं, जैसे सूजन, कार्टिलेज का नुकसान और हमारी जीवन शैली के कारक, और इन्हें कैसे सही तरीके से संभालना है। हम आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों के नजरिए से इन नुस्खों के लाभ जानेंगे और साथ ही बुद्ध की माइंडफुलनेस की ताकत से इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना भी सीखेंगे। तो चलिए इस खास सफर की शुरुआत करते हैं एक प्रेरणादायक कहानी के साथ, जो बताएगी कि कैसे एक आम इंसान ने जॉइंट पेन से जंग जीतकर अपनी जिंदगी में फिर से रंग भर दिया। नमस्ते दोस्तों, अब तक हमने जाना कि जॉइंट पेन सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी की गति को भी थाम देता है। आइए रमेश की कहानी से प्रेरणा लें, जिन्होंने 50 की उम्र के बाद भी सेहत की चुनौतियों को पार किया। आज हम एक नई कहानी आपके सामने रखेंगे, जो उन सभी के लिए उम्मीद की किरण साबित होगी जो जॉइंट पेन से लड़ रहे हैं। ये कहानी है शीला की, 52 वर्ष की एक गृहिणी, जिसने आयुर्वेद की सरल रेमेडीज,
माइंडफुलनेस की शक्ति और प्रकृति की मदद से अपने दर्द को हराकर फिर से खुशियों से भरपूर जीवन पाया। शीला एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की ममता भरी औरत थीं, जिनकी दिनचर्या में सुबह सुबह उठकर खाना बनाना, बच्चों का टिफिन तैयार करना और घर के छोटे मोटे काम संभालना शामिल था। मगर पिछले कुछ वर्षों में उनके घुटनों और कंधों में धीरे धीरे बढ़ता दर्द उनकी जिंदगी पर भारी पड़ने लगा। शुरुआत में दर्द हल्का था, पर वक्त के साथ इतना बढ़ गया कि सीढ़ियां चढ़ना, बर्तन धोना और यहां तक कि सुबह बिस्तर से उठना भी एक बड़ी चुनौती बन गया। उनका बेटा राहुल भी यह देखता था कि मां अक्सर दर्द की वजह से कराहती हैं और दिन भर की थकान से पूरी तरह थक जाती हैं। शीला को यह महसूस होने लगा कि उनकी उम्र अब उनके शरीर पर हावी हो रही है और शायद यह दर्द उनके साथ हमेशा रहने वाला है। एक दिन जब दर्द सहन करना और मुश्किल हो गया, तो उन्होंने अपने पड़ोस के डॉक्टर के पास जाने का निर्णय लिया। टेस्ट्स करवाए गए और नतीजों ने पुष्टि की कि उनके जोड़ों में सूजन, इन्फ्लेमेशन है और शुरुआती ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण दिख रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें पेन किलर्स और आर्थराइटिस क्रीम्स का सुझाव दिया। शीला ने दवाइयां लेना शुरू किया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद पेट में जलन और भारीपन महसूस होने लगा। पेन किलर से दर्द तो थोड़ी देर के लिए कम हो जाता, लेकिन जैसे ही दवा का असर खत्म होता, दर्द फिर से लौट आता। शीला को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि शायद अब यह दर्द उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और इससे मुक्ति पाना नामुमकिन है। एक दिन शीला अपनी सहेली के साथ गांव में स्थित आयुर्वेदिक गुरु स्वामी सत्यानंद से मिलने गई। स्वामी सत्यानंद, जो बुद्ध की शिक्षाओं के अनुयायी और आयुर्वेद के गहरे जानकार थे, अपनी सादगी और गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। शीला ने अपने दुखों को उनसे साझा किया और कहा, गुरुजी, मेरे घुटनों और कंधों में हर समय दर्द रहता है। घर के काम भी ठीक से नहीं कर पाती। पेन किलर्स ले रही हूं, लेकिन वो मेरे पेट को भी खराब कर रहे हैं। क्या मेरे जॉइंट्स फिर से ठीक हो सकते हैं? स्वामी सत्यानंद ने शीला की बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, शीला, तेरा शरीर तुझसे बात कर रहा है। यह दर्द और अकड़न उम्र का हिस्सा नहीं है। यह बस एक संकेत है कि तेरी अंदर की ऊर्जा असंतुलित हो गई है। स्वामी सत्यानंद ने आगे कहा, यह तेरे शरीर की पुकार है कि तू प्रकृति और अपने आप से फिर से जुड़। आयुर्वेद में जॉइंट पेन को संधिगत वात कहा जाता है, जो वात दोष की वृद्धि और सूजन के कारण होता है। और बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने शरीर के साथ माइंडफुलनेस और करुणा से जुड़ते हैं, तो हर समस्या का हल खुद ब खुद मिल जाता है। मैं तुझे 2 शाकाहारी आयुर्वेदिक रेमेडीज बताऊंगा, एक पेन रिलीफ ऑयल और दूसरी हल्दी वाली ड्रिंक, जो तेरे किचन में मौजूद साधारण चीजों से तैयार की जा सकती है। इनके साथ माइंडफुलनेस और कुछ छोटे लाइफस्टाइल बदलावों से तू अपने जोड़ों को फिर से मजबूत बना सकती है। शीला ने आश्चर्य और उम्मीद भरी नजर से पूछा, गुरुजी, क्या ये साधारण चीजें मेरे दर्द को ठीक कर सकती हैं? स्वामी सत्यानंद ने शांत स्वर में जवाब दिया, धैर्य रख मेरी शिष्या। तिल का तेल स्निग्ध और उष्ण होता है, जो जॉइंट्स में गहराई तक जाता है और वात को शांत करता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। स्वामी सत्यानंद ने समझाया, हल्दी और सौंठ में प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन को कम करते हैं। लहसुन और लौंग टिश्यूज को स्वस्थ करने में मदद करते हैं, जबकि कपूर दर्द को कम करने में कारगर है। 2023 की जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की रिसर्च बताती है कि हल्दी में मौजूद कैरक्यूमिन सूजन को लगभग 40% तक घटा सकता है। उन्होंने आगे बताया, हल्दी वाली ड्रिंक में दूध, काली मिर्च और दालचीनी जैसे रासायनिक तत्व होते हैं, जो जोड़ों को अंदर से पोषण देते हैं। लेकिन याद रखो, इनका असर तभी दिखेगा जब तुम इन्हें पूरी श्रद्धा और माइंडफुलनेस के साथ अपनाओ। स्वामी सत्यानंद ने शीला को एक सात्विक रूटीन भी सुझाया। रात को सोने से पहले यह हल्दी वाली ड्रिंक जरूर पियो। इसके लिए 1 कप दूध में 1 टीस्पून हल्दी, चुटकी भर काली मिर्च, आधा टीस्पून सौंठ और 1/4 टीस्पून दालचीनी डालकर हल्का गर्म करो। जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए, तब इसमें शहद या गुड़ मिलाओ और आधा टीस्पून देसी घी डालना मत भूलना। यह ड्रिंक रात के दौरान शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया को तेज करेगी और जॉइंट्स को मजबूत बनाएगी। पेन रिलीफ ऑयल बनाने के लिए 100 मिलीलीटर तिल के तेल में 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, 1 टीस्पून लौंग पाउडर, 2 कुचले हुए लहसुन की कलियां और थोड़ा कपूर डालकर लगभग 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं।
तैयार तेल को कांच की बोतल में सुरक्षित रखें। हर रात दर्द वाले जोड़ों पर इस गर्म तेल से मालिश करें और फिर गर्म तौलिए से सिकाई करें। इसके साथ साथ रोजाना 10 मिनट सूर्य नमस्कार या हल्का योगा करें और 10 मिनट ध्यान में अपनी सांसों पर फोकस करें। खाना खाते समय पूरी तरह से माइंडफुल रहें। हर निवाले को कम से कम 20 बार चबाएं और प्रकृति के इन उपहारों के लिए कृतज्ञता जताएं। शीला ने गुरुजी की इस सलाह को पूरी श्रद्धा और धैर्य से अपनाया। उन्होंने धीरे धीरे पेन किलर्स की मात्रा कम की और आयुर्वेदिक रेमेडीज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया। हर शाम शीला हल्दी वाली गर्माहट से भरी ड्रिंक पीती, जिसमें दूध की मिठास और हल्दी का हल्का खट्टापन उन्हें गहराई से सुकून देता था। रात को वह पेन रिलीफ ऑयल से अपने घुटनों और कंधों की धीरे धीरे मालिश करती और फिर गर्म तौलिए से सिकाई करती। सुबह उठकर 10 मिनट सूर्य नमस्कार करती, जिससे उनके जोड़ों में लचीलापन धीरे धीरे बढ़ने लगा। खाने के वक्त वह टीवी बंद रखकर हर निवाले को पूरी माइंडफुलनेस के साथ चबाती। हर सुबह 10 मिनट ध्यान करती, जिसमें अपनी सांसों पर फोकस करती और अपने जोड़ों के ठीक होने की गहरी कामना करती। पहले ही हफ्ते में शीला ने अपने घुटनों में राहत महसूस की। 2 हफ्तों के भीतर उनकी अकड़न और दर्द में भी काफी कमी आई, जिससे उनकी उम्मीदों को नया जीवन मिला। 1 महीने बाद शीला बिना किसी दर्द के सीढ़ियां चढ़ने लगी और रसोई के काम फिर से सहजता से करने लगी। 3 महीने बाद जब उन्होंने पुनः चेकअप करवाया तो उनके जोड़ों की सूजन काफी कम हो चुकी थी और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण स्थिर बने थे। शीला का आत्मविश्वास लौट आया था। अब वह अपने पोते के साथ खेलने लगी और राहुल के साथ सुबह सवेरे ताजी हवा में सैर पर जाने लगी। उनकी जिंदगी फिर से खुशियों और उमंगों से भर गई। एक दिन जब शीला स्वामी सत्यानंद से मिलने गईं, तो उनके चेहरे पर एक नई चमक और जोश था। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, ये पेन रिलीफ ऑयल और हल्दी ड्रिंक मेरे लिए जैसे अमृत बन गए हैं। मेरा दर्द लगभग पूरी तरह गायब हो गया है और मैं फिर से जीवन का आनंद ले रही हूं। स्वामी सत्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, शीला, यही तो बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। सचमुच की मुक्ति तब मिलती है जब हम सही मार्ग अपनाते हैं। जब हम प्रकृति और अपने शरीर के साथ सचेत होकर जुड़ते हैं, तो दर्द केवल एक अस्थायी मोड़ बन जाता है, एक गुजरता हुआ पड़ाव। तिल का तेल, हल्दी और दूध, ये सब हमेशा तेरे रसोई में मौजूद थे, बस उन्हें अपनाने की चाहत बाकी थी। अब यह ज्ञान दूसरों तक भी पहुंचाओ, ताकि और लोग भी अपने जॉइंट पेन से आजादी पा सकें। दोस्तों, शीला की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जॉइंट पेन हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर और प्रकृति से फिर से जुड़ने के लिए एक संदेश है। तिल का तेल, हल्दी, दूध जैसे साधारण तत्व योग और माइंडफुलनेस के साथ मिलकर असली चमत्कार कर सकते हैं। अगर इन्हें बुद्ध की करुणा और समझदारी के साथ अपनाया जाए, तो ये रेमेडीज सच में चमत्कार कर सकती हैं। अगले भाग में हम जॉइंट पेन के असल कारणों को, जैसे सूजन, इन्फ्लेमेशन और कार्टिलेज डैमेज, वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक नजरिए से गहराई से समझेंगे। इसलिए अपने नोट्स तैयार रखें, क्योंकि ये जानकारियां आपके जोड़ों को नई ऊर्जा और जीवन देने वाली हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारी इस ज्ञान यात्रा में अब तक हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि जॉइंट पेन हमारी जिंदगी पर कितना भारी असर डालता है और पेन किलर्स केवल अस्थायी राहत देते हैं। शीला की प्रेरणादायक कहानी ने हमें बताया कि कैसे शाकाहारी आयुर्वेदिक रेमेडीज जैसे पेन रिलीफ ऑयल और हल्दी वाली ड्रिंक, साथ ही बुद्ध की माइंडफुलनेस जॉइंट पेन से मुक्ति दिलाने में सहायक हो सकती हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया है कि असली इलाज तब संभव होता है जब हम अपने शरीर की आवाज को ध्यान से सुने और प्रकृति से जुड़ाव महसूस करें। आज हम जॉइंट पेन के पीछे के कारणों, इसके असर और आयुर्वेदिक उपचारों को विज्ञान और आयुर्वेद दोनों की नजर से विस्तार से जानेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि हमारा पेन रिलीफ ऑयल और हल्दी ड्रिंक कैसे सूजन को कम करते हैं, जोड़ों को मजबूत बनाते हैं और दर्द से राहत प्रदान करते हैं। तो अपने नोट्स हाथ में रखें, क्योंकि ये जानकारी आपके जोड़ों को नई जान और ताकत देगी। सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट पेन के सबसे बड़े कारण, सूजन या इन्फ्लेमेशन की। जॉइंट पेन सिर्फ एक लक्षण नहीं है, बल्कि यह कई गहरे कारणों का नतीजा होता है। जर्नल ऑफ रूमेटोलॉजी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सूजन ही जोड़ों के आसपास दर्द, अकड़न और जकड़न का मुख्य कारण होती है। यह तब होता है जब हमारे इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया अत्यधिक हो जाती है,
जिससे जोड़ों में सिनोवियल फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। एक स्टडी अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी 2022 में बताती है कि लगभग 60% जॉइंट पेन के मामलों में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन शामिल होता है। कार्टिलेज जोड़ों में एक प्राकृतिक कुशन की तरह काम करता है जो हड्डियों के बीच धक्कों को रोकता है। लेकिन उम्र बढ़ने, खराब खान पान या गलत बैठने खड़े होने की आदतों से यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है, जिससे हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं और दर्द शुरू होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड कार्टिलेज 2030 की रिपोर्ट के मुताबिक 50 वर्ष से ऊपर के लगभग 40% लोगों में कार्टिलेज डैमेज के लक्षण देखे गए हैं। आयुर्वेद में इसे संधिगत वात कहा जाता है, जो वात दोष के असंतुलन से उत्पन्न होता है। चरका संहिता बताती है कि ठंडा, शुष्क और अनियमित खानपान वात को बढ़ावा देता है, जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न जैसी समस्याएं होती हैं। लाइफस्टाइल के कारक भी जॉइंट पेन में अहम भूमिका निभाते हैं। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2022 की रिपोर्ट बताती है कि एक निष्क्रिय जीवन शैली, बढ़ा हुआ वजन और लगातार तनाव जॉइंट पेन की संभावना को लगभग 30% तक बढ़ा देते हैं। अधिक वजन से जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जबकि तनाव शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा पोषण की कमी, विशेषकर कैल्शियम, विटामिन डी और ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी जोड़ों को कमजोर कर देती है। न्यूट्रिशन जर्नल 2023 की एक स्टडी के अनुसार लगभग 50% जॉइंट पेन से पीड़ित मरीजों में विटामिन डी की कमी पाई गई है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इन समस्याओं का संबंध मंदाग्नि, कमजोर पाचन, अस्थि धातु की कमी और वात पित्त के असंतुलन से है। सुश्रुता संहिता में वर्णित है कि स्निग्ध, तेलीय और उष्ण गुण वाले पदार्थ वात दोष को शांत करते हैं और जोड़ों को पोषण प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं जॉइंट पेन के प्रभावों की। यह केवल शारीरिक तकलीफ ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। जर्नल ऑफ एजिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक जॉइंट पेन से गतिशीलता में लगभग 40% तक कमी आ जाती है, जिससे रोजमर्रा के कार्य जैसे सीढ़ियां चढ़ना, चलना या भारी सामान उठाना भी कठिन हो जाता है। लंबे समय तक रहने वाला दर्द न केवल नींद को प्रभावित करता है, बल्कि लगातार थकान भी बढ़ाता है। साइकोसोमेटिक मेडिसिन 2022 की एक स्टडी में बताया गया है कि क्रॉनिक दर्द से तनाव और डिप्रेशन का खतरा करीब 25% तक बढ़ जाता है। दर्द की वजह से लोग अक्सर सामाजिक मेल जोल से दूर हो जाते हैं, जिससे उनकी मानसिक सेहत भी प्रभावित होती है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भावा प्रकाशा में जॉइंट पेन को मन और शरीर के असंतुलन से जोड़ा गया है। वात दोष की बढ़ोतरी न सिर्फ जोड़ों में दर्द पैदा करती है, बल्कि मन की शांति भी छीन लेती है। अब बात करते हैं नंबर 3 आयुर्वेदिक उपायों की, जिनमें पेन रिलीफ ऑन ऑयल और हल्दी ड्रिंक शामिल हैं। हमारी 2 शाकाहारी आयुर्वेदिक रेमेडीज, पेन रिलीफ ऑन ऑयल और हल्दी ड्रिंक, ये दोनों रेमेडीज जॉइंट पेन को बाहर और अंदर से ठीक करती हैं। इन्हें आयुर्वेद और आधुनिक साइंस के मेल से डिजाइन किया गया है और ये आपके किचन में आसानी से मिलने वाली सामग्री से बनाई जा सकती है। पेन रिलीफ ऑन ऑयल सामग्री और फायदे: तिल का तेल 100 मिलीलीटर। सुश्रुत संहिता के अनुसार तिल का तेल स्निग्ध, मुलायम और वातहर वात दोष को शांत करने वाला होता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2023 की स्टडी बताती है कि तिल का तेल गहरे टिश्यू तक जाकर दर्द और सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून हल्दी में पाए जाने वाला सक्रिय घटक करक्यूमिन है, जो आर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी 2022 के अनुसार सूजन को लगभग 40% तक कम करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी और प्रेरणादायक लगी होगी। अगर आप या आपके जानने वाले जॉइंट पेन से जूझ रहे हैं, तो इन आयुर्वेदिक रेमेडीज को जरूर आजमाएं और अपनी सेहत में फर्क महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे और भी स्वास्थ्य से जुड़े वीडियो मिलते रहें। अपने सवाल और अनुभव कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। ध्यान रखें, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हमारी इस ज्ञान यात्रा में जुड़े रहिए और अपनी जिंदगी को स्वस्थ और खुशहाल बनाइए। नमस्ते।